हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स एंड जो है सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जो है। इसका अर्थ यह है कि सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन करना जो है ये संचार की बहुत बड़ी जो है महत्वपूर्ण जो है एक हिस्सा है, जिसमें आपको जो है कई सेमिनारों में अपने को जो है प्रेजेंट करने का अवसर मिलता है। क्योंकि जब आप किसी सेमिनार में जाते हैं तो वहाँ कोई आप जो है एक योजना, एक अवधारणा को लेकर आप वहाँ पे जाते हैं, उसकी आप एक स्लाइड बनाते हैं या पीटीटी बनाकर उस तथ्य के विषय में आप ले जाकर वहाँ स्टेज पर कई लोगों के जो है सामने आप उस सेमिनार को जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आप अपनी बातों को पूरी तरीके से रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सेमिनार में जो है अगर आप कई जो है बातों को ध्यान में रखकर अगर आप अपने सेमिनार में अपने तथ्यों, योजनाओं या अवधारणाओं को प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा जो है उपलब्धि मिल सकता है। उसके बाद सम्मेलनों का आयोजन जो है एक तरीके से आप जो है कई लोगों को जो है अपनी बातों को समझाने के लिए जो है वहाँ स्टेज पर आप अपनी तथ्यों को रखकर लोगों को दिशा निर्देश देना या अपने उद्देश्य को बताना जो है। ठीक है, आज हम लोग सेमिनार और सम्मेलनों के आयोजन करने के जो है तथ्यों पर बात करेंगे, अध्ययन करेंगे छात्रों। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन जो है, ठीक है, सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन करना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई चरणों, कई विवरणों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है छात्रों। तभी आप किसी सेमिनार और किसी सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं और उसे अपने जो है कई जो है चरणों को डिवाइड करके, कई जो है पार्टों में डिवाइड करके आप अपने सेमिनार को और अपने जो है सम्मेलन को जो है आयोजित करते हैं। फिर उसके बाद उसमें एक योजनाबद्ध से जो है विवरणों को ध्यान में रख कर जो है आप अपने सेमिनार और सम्मेलन का आयोजन की तैयारी करते हैं। तो पहला जो इसमें पॉइंट बनता है छात्रों, वह योजना और अवधारणा है। ठीक है, योजना और अवधारणा है, प्लानिंग एंड कंसीप्टेशन जो है। ठीक है, तो उसमें जो पहला पॉइंट हमारा बन के आता है, उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करना जो है। आप सेमिनार सम्मेलन से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या यह ज्ञान साझा करने और नेटवर्किंग को बढ़ावा देने, किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करने या उत्पादों सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए है छात्रों जो है, जो आपका एक तरीके से जो है सेमिनार और सम्मेलन का आयोजन करने की प्रक्रिया को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, आयोजन किया जाता है, जहाँ पे नेटवर्किंग का भी जो है सिस्टम देखा जाता है और जो है ज्ञान को साझा करने का जो है एक तरीका अपनाया जाता है, जो सेमिनार और सम्मेलन के माध्यम से आयोजित करके दूसरे व्यक्ति को हम साझा करते हैं और विशेष मुद्दों पर भी जो है चर्चा होती है, उत्पादों और सेवाओं पर जो है बढ़ावा मिलता है। ये आपकी सारी चीज़ें सेमिनार और सम्मेलन के द्वारा ही जो है संभव हो सकती हैं छात्रों। फिर उसके बाद विषय और थीम को चुनना। ठीक है, एक प्रासंगिक और आकर्षक विषय चुनें जो आपके लक्षित दर्शकों के लिए दिलचस्प हो। ठीक है, फिर उसके बाद लक्षित दर्शक जो है, उस लक्षित दर्शक आप किसे आकर्षित करना चाहते हैं? शिक्षाविद, उद्योग पेशावर, छात्र
आम जनता वो आपको जो है उस सेमिनार और सम्मेलन में उसे लक्षित और दर्शक को जो है आपको चुनना पड़ेगा, जिस पे आप अपनी बातों को रख सकें, समझा सकें और उसको साझा कर सकें। जो है बजट निर्धारण जो है, ठीक है, बजटिंग जो है, एक बजट जो है सेमिनार का जो है आयोजन किया जाता है, एक सम्मेलन का जो है बजट जो है आवंटन होता है, जिस पे जो है उस क्या कहते हैं सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो वहाँ पे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बुडगेटिंग का जो है उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक यथार्थवादी बजट बनाएं, ठीक है। उसमें स्थान का किराया होता है, स्पीकर का शुल्क होता है, मार्केटिंग का जो है भोजन जो है तैयार करने के लिए जो है उन्हें व्यवस्थित किया जाता है, उपकरण और कर्मचारी लागत शामिल होगी जो आपके बजट निर्धारण में इस जो है एक राशि को रखा जाता है, जिसके द्वारा हम सेमिनार को और सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या आयोजन करते हैं। फिर उसके बाद दिनांक और समय, ठीक है, आप सम्मेलन का सेमिनार का जो है दिनांक और समय जो है आप निर्धारित करेंगे, तभी आप उस सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। तो एक ऐसी तरीका या तारीख और समय से चुनें जो आपके लक्षित दर्शकों के लिए सुविधाजनक हो और अन्य प्रमुख आयोजनों से जो है न टकराए जो है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आप जिस डेट पे या दिनांक पे आप अपना सेमिनार या सम्मेलन को रख रहे हैं, या तो आप जो है समय को जो है उस पे जो है एक तरीके से तैयारी बनाए हुए हैं, तो उस तैयारी पर जो है किसी दूसरे जो है व्यक्ति का जो है कोई समय और दिनांक न हो, जिससे वह आपका सेमिनार और सम्मेलन का आयोजन जो है टकराने न पाए जो है, नहीं तो वो आपको जो है प्रभावित करेगा। तो फिर अवधि आपका है, ड्यूरेशन जो है तय करें कि सेमिनार सम्मेलन कितने समय का होगा, कुछ घंटे, एक दिन या कई दिन के लिए, ठीक है। तो ये आपकी जो है एक सम्मेलन और सेमिनार के आयोजन करने का जो है अवधि, दिनांक, समय, सारी चीज़ों का जो है सुव्यवस्थित तरीके से प्लानिंग की जाती है, तब आप सेमिनार और सम्मेलन का जो है आयोजन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आयोजन समिति और जिम्मेदारियां होती हैं। किसी सेमिनार को, सम्मेलन को आयोजित करने में कुछ ऐसे जो है क्या कहते हैं कर्मचारी होते हैं जो आपके जो है आयोजन की समिति का जो है पूरा प्रबंधन करते हैं और जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। तो उसमें कोर टीम को बनाएं, ठीक है, एक कोर टीम बनाई जाती है, एक छोटी और समर्पित टीम बनाएं जो आयोजन के विभिन्न पहलुओं को संभालेगी। भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपें, प्रत्येक सदस्य को विशिष्ट कार्य सौंपें, जैसे स्थान का प्रबंधन करना, स्पीकर, संपर्क, मार्केटिंग, पंजीकरण और लॉजिस्टिक्स जो है आदि की जो है तैयारी की जाती है, ठीक है। जो लोगों को जिम्मेदारियां, भूमिकाएं दी जाती हैं। उसके बाद स्थान का चयन और प्रबंधन किया जाता है। तो स्थान का चयन अपने लक्षित दर्शकों की संख्या, बजट और आवश्यक सुविधाओं जैसे प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम, वाईफाई, बैठने की व्यवस्था के आधार पर उपयुक्त स्थान का जो है चयन करना चाहिए छात्रों। उसके बाद बुकिंग हो गया, अनुबंध हो गया। तो समय पर आप स्थान और बुक को करें और सभी नियमों और शर्तों को स्पष्ट करने वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए, सिग्नेचर करना चाहिए। फिर उसके बाद लेआउट और व्यवस्था जो है, ठीक है, तो आप वहाँ पे लेआउट बनाएंगे सेमिनार में, सम्मेलन में जो है, तो वहाँ पे किस तरीके आप व्यवस्था करेंगे। सुनिश्चित करें कि बैठने की व्यवस्था, मंच और अन्य आवश्यक उपकरण सही ढंग से व्यवस्थित है कि नहीं व्यवस्थित है, उसका भी जो है आप लोग अच्छे तरीके से प्रबंधन करेंगे। स्पीकर और सामग्री का मुक्त वक्ता और प्रस्तुतकर्ता अपने विषय से संबंधित प्रतिष्ठित और अनुभवी वक्ताओं को आमंत्रित करते हैं सेमिनार और सम्मेलन में। छात्रों जो है प्रस्तुतियों का आकलन जो है,
वक्ताओं से उनकी प्रस्तुतियां, स्लाइड्स और पेपर समय पर प्राप्त करें जो है, क्योंकि सेमिनार में अगर आप कोई जो है स्लाइड का प्रयोग करते हैं तो उसको जो है पहले से आप व्यवस्थित करके रखेंगे और उसका जो है पुनरावृत्ति भी करेंगे कि हमें कैसे प्रेजेंटेशन करना है। तो जहाँ पे सेमिनार आयोजन हो रहा है वहाँ पे एक दिन पहले उसकी थोड़ी बहुत तैयारियाँ की जाती हैं, प्रबंधन की जाती हैं। ठीक है, शेड्यूल बनाना, एक विस्तृत कार्यक्रम बनाएं जिसमें शस्त्रों का समय, वक्ताओं का नाम, विषयों का उल्लेख होता है, जो समय समय पर किन किन को कि 1 घंटे उनको जो है स्पीच देना है कि आधे घंटे देना है, तो एक उसका समय सारणी पूरी बनाई जाती है। मार्केटिंग और प्रचार करना, तो आप प्रचार सामग्री के लिए ब्रोशर, फ्लायर, पोस्टर और डिजिटल बैनर जो है डिजाइन किया जाता है, जिस उस सेमिनार और सम्मेलन का जो है प्रचार प्रसार किया जाता है। ऑनलाइन प्रचार, सोशल मीडिया जो है, लिंक्डइन जो है, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल मार्केटिंग अपनी वेबसाइट और इवेंट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म पर जो है उपयोग करते हैं। फिर प्रेस विज्ञप्ति, स्थानीय मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति को जो है भेजा जाता है प्रचार प्रसार के लिए। पंजीकरण, एक आसान ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया स्थापित करें। शुरुआती पक्षियों के लिए छूट की पेशकश जो है कर सकते हैं, जिसमें आप जो है अपना पंजीकरण को दर्शा सकते हैं। फिर उसके बाद लॉजिस्टिक्स और संचालन जो है, मतलब लॉजिस्टिक को जो है किस तरीके आपको संचालन करना है। ऑडियो विजुअल उपकरण जो है सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक उपकरण, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, स्क्रीन, लैपटॉप उपलब्ध और कार्यशील हो। ठीक है, मतलब जहाँ पे आप सेमिनार और सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं वहाँ पे इन सामग्रियों को जो है एक बार टेस्टिंग करके उसे तैयार किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। नेटवर्किंग अवसर, प्रतिभागियों के लिए नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करें, जैसे चाय हो गया, काफ़ी ब्रेक और लंच जो है, डिनर, ये सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे व्यवस्थित रखना होगा, प्रबंधन करना होगा। कर्मचारी और स्वयंसेवक, कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की नियुक्ति करें और उन्हें जो है प्रशिक्षित भी करना होता है, जिससे वो सम्मेलन को, उस सेमिनार को अच्छे सुचारू रूप से जो है वो कर सके, उसका आयोजन कर सके। ठीक है। सुरक्षा और आपातकालीन योजना, सुरक्षा उपायों और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं जो है तैयार करना चाहिए। पंजीकरण डेस्क का प्रयोग, एक मुक्त सुव्यवस्थित पंजीकरण डेस्क स्थगित करें जहां पे प्रतिभागी आसानी से चेक इन जो है कर सके, मतलब जो आपका माइक लगा हुआ है उसके एक जो है आप सेमिनार के जो है क्या कहते हैं किनारे साइड में एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो एक ऑपरेटर होता है वो आपके स्पीकर माइक को जो है चेकआउट करके जो है आपको प्रस्तुत करता है, जिस पे आप अपनी स्पीच को बोलते हैं और कहते हैं और सुनते हैं। कार्यक्रम का दौरान जो है जो समय का पालन सुनिश्चित करें कि सभी सत्र समय पर शुरू और समाप्त हों। तकनीकी की सहायता, किसी भी तकनीक समस्या के लिए ऑन साइट सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। प्रश्न उत्तर का सत्र, वक्ताओं और प्रतिभागियों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करें। फीडबैक, प्रतिभागियों के फीडबैक लेने के लिए जो है सर्वेक्षण या फॉर्म को वितरण करना चाहिए, जो वहाँ पे प्रतिभागी जो है बैठे हुए हैं। कार्यक्रम के बाद जो है फीडबैक का विश्लेषण किया जाता है। प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण करें ताकि भविष्य के आयोजन में सुधार किया जा सके। धन्यवाद का ज्ञापन, वक्ताओं, प्रयोजकों, स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों को धन्यवाद पत्र का ईमेल द्वारा भेजा जाता है। वित्तीय समीक्षा, बजट और वास्तविक खर्चों की तुलना करना चाहिए। प्रस्तुतियों का साझाकरण, ठीक है, यदि उपयुक्त हो तो वक्ताओं की प्रस्तुतियों प्रतिभागियों के साथ जो है साझा करें। फोटो और वीडियो, कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो को वेबसाइट और सोशल मीडिया पर साझा करें, जिससे आपको जो है सेमिनार का जो है प्रचार प्रसार हो सके, सम्मेलन का प्रचार प्रसार हो सके। तो आपको छात्रों यहाँ पे सम्मेलन और सेमिनार के लिए कई जो है चरणों को ध्यान में रखकर आयोजनों का प्रबंधन किया जाता है
और उसमें कई लोगों का सहयोग लेके आप जो है अपने सेमिनार और सम्मेलन का आयोजन करके लोगों को कई बातों की जो है जानकारी आप प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।